श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार मरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरहु कलेश विकार। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शांति शांति शांति। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी दिव्य विराट तेजोमयी आनंदमयी रसमयी ज्ञानमयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र श्री चरण कमलों में अपना सिर रखकर कोटिशः नमन दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की गुरु चरणों से अनंत कोटिशः हृदयाशीष मंगलाशीष प्राप्त करके भगवान श्री राम के ननिहाल के इस नगर में और बंजारी माता के प्रांगण में ये परम सौभाग्य का विषय है। तुलसी मानस परिवार सतत निरंतर गत 25 वर्षों से जिस यज्ञ भावना से ये मानस संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है, तो सर्वप्रथम मैं सभी रावा भाटा ग्राम निवासी वंदनीय मातृ शक्ति और सभी रामानुरागी श्रोतावृंद भक्तवृंद सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आदरणीय और अत्यंत लोकप्रिय श्री ओम प्रकाश जी साहू और उनके सारी संगठित तुलसी मानस परिवार के सभी सदस्य वृंद, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद परम पूज्य गुरुदेव की ओर से दे रही हूँ। सबका मैं हृदय से स्वागत करते हुए सभी विशिष्ट लोग जो यहाँ पर उपस्थित है, सभी मानस मंडली के सदस्य जो प्रतीक्षारत है, मेरी उपस्थिति अगर यहाँ व्यवधान के रूप में है तो थोड़ी देर में ही मैं अपना वक्तव्य पूरा करने का प्रयास करूंगी। अवश्य मुझे बता दिया जाए कि समय पूरा हो गया है, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं तो बहुत होश रख करके नहीं बोल पाते। तो आप सबके चरणों में मेरा बार बार नमन वंदन और प्रणाम स्वीकार करें। अभी आदरणीय श्री पीला राम जी ने स्मरण दिलाया कि ये वर्ष 2024 का समापन होने जा रहा है, पर यह वर्ष सभी भक्तों के लिए, मानस प्रेमियों के लिए, सनातनियों के लिए
भारतीय लोगों के लिए अनेक अर्थों में ये वर्ष बहुत ही मंगलमय सिद्ध हुआ और आप सब उसके साक्षी हैं, क्योंकि भगवान श्री राम अभी तक जो दुविधा में और आभास में छिपे हुए थे, वो 500 वर्ष की लड़ाई के बाद वो निकल करके प्रत्यक्ष आए और अपने यथास्थान पे जन्मभूमि पर उनकी स्थापना हो गई। श्री राम भगवान का दिव्य और भव्य मंदिर अयोध्या में इसी वर्ष में हुआ। तो ये हम सभी भारतीय लोगों के लिए, हमारी अस्मिता के लिए एक गौरव का प्रसंग है। और इससे बड़ा एक और सुखद घटना इसी वर्ष हुई, क्योंकि आप लोग सभी रामचरितमानस से जुड़े हुए। रामचरितमानस अब केवल भारतवर्ष की ही, हमारे सनातन धर्म की ही अमूल्य धरोहर नहीं है। आप लोग सब अवगत होंगे कि अभी रामचरितमानस वैश्विक निधि के रूप में घोषित किया गया है। यूनेस्को ने, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने रामचरितमानस को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिया है। एक वैश्विक मानव मात्र की निधि हो गया, केवल आस्तिकों के, केवल भारतीयों के लिए नहीं। और भी सुखद एक अवसर हम लोगों ने देखा कि जैसे मानस का पारायण, नवधा, राम कथा यहाँ छत्तीसगढ़ में तो होती ही रहती है, अन्य प्रांतों में भी भारतवर्ष में होती है। पर इस वर्ष मानस की 9 दिवसीय कथा यूएनओ में हो गई, जहां पूरे संसार के अन्य राष्ट्रों के लोग जहां पर आकर के विश्व शांति के लिए यूनाइटेड नेशंस में राम कथा हुई और भगवान राम का नाम गुंजायमान हो गया अमेरिका के न्यूयॉर्क के यूएन बिल्डिंग में। और हम सब जो मानस से, तुलसी से जुड़े हुए हैं और युग तुलसी से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए इसलिए अत्यधिक प्रसन्नता है कि ये सारी घटनाएं युग तुलसी के शताब्दी वर्ष में घटित हुई। तो ये इससे बड़ा और आनंद और हर्ष का विषय नहीं हो सकता। मेरी भाषा आप लोगों को समझ में आ रही है? सबको आवाज पीछे तक पहुंच रही है? सबको सुनाई दे रहा है ना? तो अब रामचरितमानस जब एक वैश्विक निधि बन गया है तो हम सब का दायित्व बन जाता है, क्योंकि यहाँ अनेक टीकाकार और व्याख्याकार बैठे हुए हैं। तो रामचरितमानस का जो मर्म है, उसका जो अर्थ है, गूढ़ार्थ है, उसमें जो संदेश है, क्योंकि विश्व के लोग आ करके हमें पूछेंगे, और अगर हमने केवल मानस की चौपाइयों को ही कंठस्थ कर दिया और उन शब्दों के अंतराल में जो दिव्य ज्ञान भक्ति के रहस्य छिपे हुए हैं उसे नहीं अवगत होंगे, तो ये हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी। तो इसलिए मैं पुनः ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगी कि ये कार्य जो वो कर रहे हैं, मानस गोष्ठी, वो एक प्रकार से लोगों के उत्थान के लिए, वैचारिक उत्थान के लिए ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये आपके द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा भी जो गोष्ठियां होती है। तो एक हमारे गुरुदेव का संस्मरण मैं आपको सुना दूं, क्योंकि यहाँ बहुत से बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।
तो एक बालक ने आकर के हमारे गुरुदेव से प्रश्न किया, क्योंकि जो है रामचरितमानस का पाठ सब ना करे, पर लगभग अधिकांश लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य करते हैं। यहाँ कितने लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं? हाथ ऊपर करें। कितनी देवियां हनुमान चालीसा का पाठ रोज करती है? नहीं करते हैं आप लोग? तो ये तो बहुत ही संकोच की बात है। हनुमान चालीसा तो बहुत सरल है, आप लोगों को रोज पाठ करना चाहिए। तो एक बालक ने पूछा कि महाराज श्री, मैं हनुमान चालीसा का पाठ तो करता हूं, पर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि हनुमान जी महाराज किसके पुत्र है? महाराज श्री ने पूछा क्यों? तो उनका चालीसा में हनुमान जी महाराज का जो परिचय दिया जाता है, कहा तो एक बार लिखा गया है कि वे शंकर सुवन है, भगवान शंकर के पुत्र है हनुमान जी। दूसरी ओर कहा गया कि वो पवन तनय है, पवन पुत्र है, पवन तनय बल पवन समाना, मानस में भी आया है। एक स्थान पर ये कहा गया कि वो अंजनी नंदन है। तो ये बताइए, और कुछ लोग कहते हैं वो शंकर सुवन नहीं है, शंकर स्वयं है। तो श्री हनुमान जी महाराज का परिचय इतने रूप में दिया जाता है, ये बताइए कि वे वास्तव में किसके पुत्र है? आप लोगों के मन में कभी ये प्रश्न आया? कभी ये चर्चा हुई है मानस मंडली में? यहाँ देखिए, ये वो प्रश्न है, क्योंकि आजकल के बालक बड़े बुद्धिमान हैं। जब वे अपने माता पिता को ये प्रश्न पूछते हैं, जो टीकाकार यहाँ बैठे हुए, कि ये बताइए कि हनुमान जी महाराज के वास्तविक माता पिता कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? कोई जानता है? देखिए, हमारे गुरुदेव की व्याख्या का यही वैशिष्ट्य है। परम पूज्य महाराज श्री उन प्रश्नों का समाधान देते हैं और इतने सुंदर रूप में देते हैं, तर्क संगत भावपूर्ण समाधान, शास्त्र संगत समाधान देते हैं कि वो सबको ग्राह्य हो जाता है और इसलिए किसी प्रकार का विवाद नहीं होता। तो परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि हनुमान जी महाराज के ये सारे परिचय जो दिए गए, वे सब परिचय ठीक है। कैसे? तो महाराज श्री कहते हैं कि हनुमान जी महाराज तो सकल गुण निधानम है, उनमें सारे गुण एक साथ विद्यमान है। श्री हनुमान जी महाराज वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी है, वो भक्ताग्रगण्य भी है, वो अतुलित बलधामम है, उनमें तो सारे गुण हैं। पर श्री हनुमान जी महाराज इसीलिए संसार में जितने भी साधक है जो भगवान को पाना चाहते हैं, जिस मार्ग पे वे चलना चाहते हैं, हमारे यहाँ निरूपण हुआ है ज्ञान मार्ग से भी भगवान को पाया सकता है, कर्म मार्ग पर चलकर भी भगवान को पाया जा सकता है, ज्ञान भक्ति मार्ग के द्वारा भी ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है, और शरणागति मार्ग से भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ये अलग अलग मार्ग है, और भिन्न भिन्न मार्ग पर चलने वाले साधक को मार्गदर्शन देने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो श्री हनुमान जी महाराज में। चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे कर्मयोगी हो, चाहे शरणागत हो, सबको हनुमान जी महाराज साधना पथ में आने वाली समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। तो महाराज श्री कहते हैं कि हनुमान जी महाराज भक्तों के लिए
जो भक्ति भाव से प्रभु को पाना चाहते हैं उन भक्तों के लिए भक्ति की दृष्टि से हनुमान जी महाराज शंकर सुवन है। शंकर सुवन क्यों है? क्योंकि भगवान शंकर के लिए मानस के प्रारंभ में ही कहा गया, भगवान शंकर की प्रतीकात्मक व्याख्या तुलसीदास जी ने जो की है बालकांड में, वे कहते भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास के प्रतीक है। और हनुमान जी महाराज की लीला में जो प्रभु के साथ वे सम्मिलित है उसमें दिखाई दे रहा है कि प्रभु ने जो कार्य, क्योंकि आप कथा पूरी मानस की जानते हैं और समय कम है तो केवल सूत्र में मैं आपको अपनी बात कह दूंगी कि श्री सीता जी की खोज करने का कार्य प्रभु ने हनुमान जी महाराज को अपनी मुद्रिका राम नाम की दे करके सौंपा। और कितना कठिन कार्य था। लंका की भूमि में जिसका स्वामी त्रिलोक विजयी रावण, महाबली बाहुबली हो, जो ऐसा दैत्य, दुर्दांत दैत्य, राक्षसों की नगरी में जाकर हनुमान जी महाराज को सीता जी का पता लगाना, और इतना कठिन कार्य था। और हनुमान जी महाराज के मार्ग में बार बार विघ्न बाधाएं संकट आते हैं, पर ये कार्य किसी के लिए संभव नहीं था। इसकी सफलता किसको मिली? एकमात्र हनुमान जी महाराज सफल हुए। यद्यपि सारे बंदर भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के निकले थे, पर लक्ष्य तक कौन पहुंचा? तो उनका श्री हनुमान जी महाराज ही सफल हुए और सीता जी भगवती का आशीर्वाद उन्हें मिल गया। तो महाराज से कहते बिना विश्वास भगवान श्री राम का भजन करते हुए, राम नाम की मुद्रिका प्रभु ने उन्हें दी है। और हनुमान जी महाराज ने क्या किया? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांगी गए अचरज नाय। ये मुद्रिका को मुख में रखने का तात्पर्य क्या है? वो मुद्रिका में राम नाम अंकित था। तो हनुमान जी ने लीला करके हमें संदेश दिया कि जब जीवन में कोई कठिन कार्य करने के लिए चले, ऐसा लगे कि संकट मार्ग में आया है, तो क्या करना है? राम नाम का जप करना है, राम नाम का स्मरण करना है। वो राम नाम की कृपा से, नाम भगवान की कृपा से सारी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती है। तो ऐसा अटूट विश्वास श्री हनुमान जी महाराज को प्रभु के नाम पे। और अगर सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो गोस्वामी जी लिखा है कि बिनु विश्वास भगति नहीं। श्री सीता जी कौन है? उनके अनेक रूप में है, उसमें एक रूप है वे साक्षात परा भक्ति स्वरूपा है सीता जी। वे शांति स्वरूपा है, वे लक्ष्मी महालक्ष्मी की स्वरूप है, वे महाशक्ति का अवतार है, अनेक रूप है। तो भक्त लोग तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए सीता जी परा भक्ति है। तो भक्ति की प्राप्ति कब होगी? उनका बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवई न राम। और राम कृपा बिनु सपने हूं जीवन ले विश्राम। तो श्री हनुमान जी महाराज जो विश्वास का के प्रतीक है, भगवान शंकर के पुत्र है, शंकर सुवन है, ये दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने कहा श्री हनुमान जी शंकर सुवन नहीं है, शंकर स्वयं ही है। भगवान शंकर ही आए हुए थे कपि रूप में प्रभु की सेवा करने के लिए।
तो उसका भी बहुत सुंदर प्रमाण मानस में ही मिलता है कि जब भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ और सारे देवी देवता दर्शन करने के लिए आए रामलला सरकार की, उसमें कपट वेश में भगवान शंकर भी आए। वो बहुत मधुर प्रसंग है। समय तो अपने पास नहीं है, पर महाराज श्री का साहित्य यहाँ आया हुआ है। आप अवश्य महाराज जी के ग्रंथों को पढ़े तो आपको वो सारे सूत्र प्राप्त होंगे। तो भगवान शंकर कपट वेश में अंत तो गत्वा कौशल्या अम्बा के महल में जा करके अपने इष्ट राम लला का दर्शन करने के लिए एक ज्योतिषी का वेश बना के चले जाते हैं। और ज्योतिषी भी ऐसा जो हस्त रेखा देखने वाला ज्योतिषी है। हाथ में जो रेखाएं हैं, लकीरें, उसको पढ़ता है ना ज्योतिषी। तो भगवान शंकर एक ज्योतिषी बन करके कौशल्या अम्बा के महल में प्रवेश करते हैं और कौशल्या अम्बा अपनी माँ बालक को ले करके, रामलला सरकार को ले करके गोद में आई और भगवान शंकर बूढ़े ज्योतिषी बन के गए थे तो गदगद हो गए प्रभु का दर्शन करके। और उनके इष्ट है रामलला सरकार, भगवान शिव के इष्ट रामलला है। और तब उन्होंने कहा, माँ अपने बालक का करकमल मेरे हाथ में दीजिए, तब मैं उनकी भविष्य क्या है ये पढ़ के सुनाऊं। और जहां कौशल्या अम्बा ने अपने बालक का करकमल प्रभु के, शिव जी के हाथ में थमाया, इतने प्रसन्न हो गए, सारी भविष्यवाणी तो कर दी, पर केवल विवाह तक के प्रसंग का भगवान शंकर ने कथानक सुनाया, आगे की घटना नहीं सुनाई, जीवन में क्या होने वाला है, वनवास का प्रसंग नहीं सुनाया। माँ ने पूछा, महाराज बताइए, मेरा बच्चा, मेरे बेटे के जीवन में, मेरे बालक के लाल के जीवन में कोई ऐसा अनिष्ट घटना, दुखद घटना तो नहीं घटने वाली। और तब भगवान शंकर ने कहा, माँ जहाँ सुख है वहां दुख अवश्य है। और माँ ने कहा, महाराज अगर ऐसा कोई हो तो उपाय बताइए, शांति करे, ग्रह शांति। और तब भगवान शंकर ने बड़ी मीठी बात कही। उनका, माँ मेरे सिर पर एक यंत्र लगा हुआ है, तो अगर आप अपने लाल का, बालक का चरण मेरे सिर पर छुला देंगे इस यंत्र पर, तो सारा अनिष्ट जो है, बुरे ग्रह का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और तब कौशल्या अम्बा ने कहा, नहीं महाराज, ये हम नहीं कर सकते, आप ब्राह्मण हैं और हम लोग क्षत्रिय हैं, हम ऐसा पाप नहीं कर सकते कि मेरे बालक का चरण आपके सिर पे। और तब भगवान शंकर ने निर्णय कर लिया कि मैं देवता से मनुष्य बना तो भगवान का करकमल प्राप्त हो गया, पर चरण कमल प्राप्त करना है तो बानर बनना ही पड़ेगा। और इसीलिए भगवान शंकर कपि के रूप में, देखिए भगवान की सेवा के लिए ऐसा नहीं कि कोई उच्च जाति का हो, उच्च कुल का हो, ब्राह्मण ही कर सकते हैं। भगवान शंकर एक बंदर, बानर बनने के लिए, बेंद्रा बनने के लिए तैयार है, जो हर तरह से दोषों से युक्त है, कोई उच्च जाति का नहीं, उच्च कुल का नहीं, पर सेवा करनी है भगवान की। तो शिव जी स्वयं बानर बन के हनुमान के रूप में सेवा में आते हैं। तो ये चाहे शंकर सुवन है, चाहे शंकर स्वयं है। अब प्रश्न है कि कर्मयोगी जो साधना कर रहे हैं, कर्म मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी तो मार्गदर्शन चाहिए। महाराज श्री कहते हैं कि कर्म योगियों के लिए श्री हनुमान जी महाराज पवन पुत्र है। पवन पुत्र के रूप में कर्मयोगी उन्हें पूछते हैं, उनको उनसे प्रेरणा मिलती है।
पवन देवता की कथा क्या आती है, मानस में तो नहीं है पर पुराणों में वो कथा आती है कि एक बार देवर्षि नारद के जीवन में जो मोह आया, वो प्रसंग बालकांड में है, मानस में नारद मोह का प्रसंग। और देवर्षि नारद के मोह को मिटाने के लिए भगवान विष्णु विश्व मोहिनी रूप धारण करके आते हैं। और भगवान का जो मोहिनी स्वरूप है, विश्व मोहिनी कथा आपने सुनी है ना नारद जी की, विश्व मोहिनी बन करके जहां प्रभु आए और इतना सम्मोहन विश्व मोहिनी में। तो ये चर्चा जब भगवान शंकर ने सुनी तो शिवजी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि मुझे भी आपके मोहिनी रूप का दर्शन करना है। भगवान विष्णु ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं उन्होंने, पर भगवान शंकर बार बार अनुरोध करने लगे, भगवान हम वंचित हो जाएंगे, हम भी देखना चाहते हैं आपका ये मोहिनी रूप कैसा था। और तब भगवान विष्णु ने फिर से वह मोहिनी रूप जो सारे विश्व को सम्मोहित करे, ऐसा अद्भुत सौंदर्य मोहिनी रूप का दर्शन जहाँ शिवजी को कराया और शिवजी के हृदय में ऐसा आकर्षण हुआ। देखिए ये हमारी सारी पुराणों में जो कथाएं हैं वो हमें शिक्षा देने के लिए है कि व्यक्ति को ये भगवान की माया, ये माया का आकर्षण कितना बड़ा है, ये भगवान शंकर लीला के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं कि भगवान शंकर स्वयं इतना आकर्षण अनुभव करते हैं कि वो विश्व मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े। ऐसा सम्मोहन हुआ और परिणाम ये होता है, आता है वृत्तांत कि भगवान शंकर का वीर्य स्खलन हुआ और वह दिव्य शुक्र जो भगवान शिव के श्री विग्रह से निकला उसको पवन देवता निमित्त बन गए। पवन देवता उसको ले जा करके, जो कदली वन में अंजना देवी तपस्या कर रही थी, उसके गर्भ में पवन देवता ने कर्ण द्वार से प्रवेश करके उनके गर्भ में स्थापित किया। तो ये तो पुराणों में जो कथा है कि वो पवन पुत्र इस तरह से है, पर हमारे गुरुदेव जो व्याख्या करते हैं वो तो कोई साधारण व्याख्या नहीं, केवल कहानी से नहीं। महाराज श्री कहते कि देखिए ये पंच तत्व से जो सृष्टि बनी हुई है, तो क्षिति जल गगन जो है, पृथ्वी है, जल है, आकाश है, अग्नि है और वायु है। ये पंच तत्व में से चार की सेवा तो हमें दिखाई देती है। पृथ्वी का दर्शन होता है, जल भी हमें दिखाई देता है, अग्नि का भी सेवा हमें मालूम है, आकाश भी दिखाई देता है। अगर कोई नहीं दिखाई देता है वो कौन है? वायु, पवन दिखाई नहीं देता है। और आप समझ लीजिए व्यक्ति अगर कितना ही बड़ा तपस्वी हो, आप भोजन किए बिना 4 महीने 5 महीने साल भर उपवास कर सकते हैं, पानी के बिना भी आप रह सकते हैं, व्रत करें निर्जला, 1 दिन 2 दिन देवियां व्रत करती है निर्जला, पानी के बिना भी उपवास कर सकते हैं। पर ऐसा कोई बड़े से बड़ा योगी है नहीं मिलेगा कि जो पवन के बिना, वायु के बिना रह सके। अगर पवन की सेवा नहीं हुई, वायु नहीं मिला तो मृत्यु हो जाएगी। तो इतनी बड़ी सेवा पवन की, वायु देवता की है, पर क्या दिखाई देता है क्या? महाराज श्री कहते यही कर्म का आदर्श हमें यहाँ पर एक सूत्र इतना सुंदर मिलता है कि कर्म तो दिखाई दे पर कर्ता
दिखाई ना पड़े। सबकी सेवा करते हुए पवन देवता किसी को दिखाई नहीं देते, अदृश्य रहते हैं। यही कर्मयोग का सबसे सुंदर दृष्टांत है जो पवन देवता वायु नंदन श्री हनुमान जी महाराज ने अपने व्यक्तित्व से प्रस्तुत किया है। इसलिए कर्मयोगियों के लिए वे पवन पुत्र है, और ज्ञानियों के लिए, जो ज्ञान मार्ग के साधना से प्रभु को पाना चाहते हैं, उनके लिए श्री हनुमान जी अंजना नंदन है। अंजनी नंदन का तात्पर्य क्या हुआ? वैसे तो यही है कि अंजना नाम की देवी के गर्भ से हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। पूज्य महाराज श्री तो इन सारी पुराणों की कथाओं की आध्यात्मिक व्याख्या करते कि ज्ञानी जो भगवान का दर्शन करना चाहता है, देखिए हम लोग मंदिर में जाते हैं, जो स्थूल भौतिक स्वरूप विग्रह है उसका दर्शन तो हम अपनी इन आंखों से करते हैं, पर प्रभु का वास्तविक दर्शन अगर ज्ञानी जो करना चाहते हैं उसके लिए ये आंखें यथेष्ट नहीं है। इन आंखों से दर्शन नहीं हो सकता है। कौन सी आंखें चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में संकेत किया है। यहाँ जब विमर्श होता है, चर्चा होती है, तो आपने उस चौपाई पर भी व्याख्या सुनी होगी कि मर्मी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नैन उरगारी। दो आंखें प्रत्येक व्यक्ति को जो अंतश्चक्षु भगवान ने दिए, एक चक्षु है ज्ञान का चक्षु, दूसरा है वैराग्य का चक्षु, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। और अगर हमारी आंख से हमें ठीक नहीं दिखाई देता है, अगर आंख में कोई कमी है, तो पहले के जमाने में कहते जाओ आंख में अंजन लगा दो, तो आंख में जो विकार है वो मिट जाए। तो ये अंजन कहाँ से लाया जाए? उनका ये अंजन देने वाली ही माता अंजना है, उनके द्वारा हमें ये, जिन्होंने श्री हनुमान जी को गर्भ में धारण किया, उनके द्वारा ये दृष्टि, ये अंजन जो हमें प्राप्त होता है, तभी भगवान का दर्शन ज्ञान के चक्षु से हो सकता है। तो इसलिए ज्ञानियों के लिए वे अंजनी नंदन है, और शरणागतों के लिए उनका वो तो नाम ही हनुमान है। हनुमान शब्द का अर्थ आपको मालूम है? सुना है कि नहीं आप लोगों ने किसी के द्वारा? हनुमान शब्द का अर्थ क्या है? तीन अर्थ है। जिसकी हनु, जिसकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई है, उसको हनु कहते हैं। और वो टेढ़ी कैसी हो गई, वो भी कथा जो है पुराणों में आपको मिलेगी कि इंद्र अपने वज्र से जहां प्रहार करा उन्होंने, तो वो वज्र टूट गया, पर हनुमान जी को कोई भी हानि पहुंचा नहीं पाए। तो जिन्होंने स्वयं अपने मान का हनन कर दिया है वो है हनुमान। तो वो शरणागतों के लिए हनुमान है। पर ये तो सबने व्याख्या कर दी, पर हमारे गुरुदेव चले गए हनुमान जी के पास और सोचा कि उन्हीं से पूछा जाए कि आप किसके पुत्र हैं। और तब हनुमान जी ने कितनी मीठी बात कही। भले आप लोग ये चर्चा करते रहे कि ये पवन पुत्र है या केसरी नंदन है या जो है अंजना नंदन है, पर हनुमान जी महाराज तो यही चाहते हैं कि किसी तरह से भगवान सीताराम जी मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर ले। और इसीलिए ये जो हनुमान जी महाराज की प्रभु के साथ मिलन जो हुआ, किष्किंधा कांड से जो प्रसंग प्रारंभ होता है, जहाँ भक्त और भगवान का मिलन होता है, वहां से श्री हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में, टाइम हो गया क्या? प्रभु के चरणों में
जब अपना परिचय बताते हैं। कृपया आयोजक लोग मुझे बता दीजिएगा कि समय का संकेत कर दिया, नहीं तो हम तो चर्चा करते रहेंगे। अभी और है, 15 मिनट है। अच्छा, तो बहुत ही सुंदर मिलन का भावपूर्ण प्रसंग आपको ऋषिमुख पर्वत पर मिलता है। श्री हनुमान जी महाराज जब ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव के साथ निवास कर रहे थे और भगवान श्री राम सीता जी की खोज करते हुए वहां पहुंचे, तो सुग्रीव को डर लगा, पहचान नहीं पाया। देखिए, भगवान आए हैं पर भगवान का दर्शन करते हुए उनको पहचानने की शक्ति आंखों में नहीं है, पहचान नहीं पाए। तब हनुमान जी को कहा कि आप जाके पता लगाइए ये कौन है राजकुमार, इतने दिव्य तेजस्वी, ऐसा तो नहीं कि बाली हमारे शत्रु द्वारा भेजे हुए हैं। और श्री हनुमान जी महाराज तब विप्र रूप ब्राह्मण वेश धारण करके जाते हैं और प्रणाम करते हैं प्रभु के चरणों में। बहुत मीठा संवाद होता है और प्रभु अपना परिचय देने के बाद श्री हनुमान जी महाराज को कहते हैं कि आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण देवता आप अपनी कथा सुनाइए। अब श्री हनुमान जी महाराज को अपना परिचय देना है, मैं कौन हूं, तो कथा शुरू कर सकते थे श्री हनुमान जी महाराज की। मैं तो कदली वन में मां अंजना के गर्भ से जहां जन्मा, जन्म के साथ भूख लगी और मैंने छलांग लगाई, सूर्य को निगल लिया। कितने चमत्कारों की भरी कथा। हनुमान जी अपना परिचय दे सकते थे कि नहीं? पर हनुमान जी ने ऐसी कथा नहीं सुनाई। हनुमान जी प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और प्रभु से कहते, प्रभु एक मंद मैं मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। प्रभु मेरा वास्तविक परिचय यही है कि मैं मंद बुद्धि हूं, मोहग्रस्त हूं, कुटिल हृदय हूं, अज्ञानी हूं। तो प्रभु ने कहा, हनुमान ब्राह्मण देवता, मैंने तुम्हें अपनी कथा सुनाने को कहा और तुम तो अपनी व्यथा सुना रहे हो। तब हनुमान जी ने कितनी मीठी बात कही। उनका, प्रभु कथा तो केवल भगवान की होती है, जीव के पास तो व्यथा ही व्यथा है, जीव की कथा नहीं होती। और ये जो परिचय हनुमान जी महाराज दे रहे प्रभु को, ये कृपा पूर्वक मत समझ लीजिए कि वास्तव में हनुमान जी मंद बुद्धि है, मोहग्रस्त है, कुटिल हृदय अज्ञान है। श्री हनुमान जी महाराज जैसे आपका एक फोटो होता है, आप कैमरा से खींचते हैं, अभी मोबाइल लेके सब लोग अपना सुंदर चेहरा कपड़ा पहन के फोटो खींचते हैं, एक बहिरंग शरीर का फोटो है। पर आप जब अस्वस्थ होते, बीमार होते, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहेंगे एक्सरे चित्र निकालना पड़ेगा, अंदर का शरीर का एक्सरे, सोनोग्राफी चित्र, एमआरआई चित्र निकालना पड़ेगा। तो ये जो हनुमान जी महाराज ने प्रभु के सामने चित्र प्रस्तुत, शब्द चित्र प्रस्तुत किया है, वो क्या है? ये हमारे अंतःकरण का एक्सरे चित्र है। हमारा अंतःकरण में 4 है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये बाहर स्थूल शरीर जैसा है, वो स्थूल शरीर संचालित होता है सूक्ष्म शरीर। तो ये सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 भाग है। हनुमान जी ने ये अंतर सूक्ष्म शरीर का चित्र खींच के दिखा दिया। प्रभु मेरा अंतःकरण बाहर कितना ही सुंदर हो, पर भीतर मेरे अंदर क्या है? हनुमान जी कहते हैं, मैं मंद हूं, मोहग्रस्त हूं, कुटिल हूं, अज्ञान। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी कमी कभी नहीं बताना चाहता है, पर जो साधक होता है
उसकी यही विशेषता होती है कि उसको अपने में कोई गुण नहीं दिखाई देता है, अपने में कमियां ही दिखाई देती है। गुण दूसरे में दर्शन करता है, अपने में ही दोष दर्शन करता है। तो श्री हनुमान जी महाराज संसार के सारे जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और प्रभु के सामने जीव की जो दशा है ये सुना रहे हैं। प्रभु, ये जीव दुखी क्यों है? इस दुख का कारण यही है कि हमारी बुद्धि मंद है और कुटिलता भरी हुई है, अज्ञानता भरी है, हम मोह के वशीभूत चित्त मोहग्रस्त है। उसका समाधान क्या है? प्रभु ने कहा, अगर तुम अज्ञानता से मोह से परेशान हो तो भजन करो। हनुमान जी ने कहा, मैं भजन तो करना चाहता हूं प्रभु, पर भजन किसको कहते हैं ये पहले पता चले तब तो भजन कर दूं। ताते मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। भजन क्या है मुझे मालूम ही नहीं है। हनुमान जी जानबूझ के क्यों कह रहे, वो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, पर उनका उद्देश्य है कि प्रभु की किसी तरह से प्रभु कोई मार्गदर्शन दे दे, शिक्षा दे दे, हमें दीक्षा मिल जाए गुरु के रूप में, प्रभु मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार ले। और तब हनुमान जी महाराज को प्रभु ने दीक्षा दी है, बहुत ही सुंदर मंत्र दिया। क्या? उनका हनुमान एक ही। देखिए, ये सब के लिए जो भी हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं, बालाजी महाराज को, जो शिक्षा और दीक्षा प्रभु ने हनुमान जी को दी है इस दोहे में, उसको आप पूरी गहराई से समझ ही ना लीजिए, व्यवहार में हम उसको क्रियान्वित करें। प्रभु कहते हैं हनुमान जी को, सो अनन्य जाके असी, अनन्य भक्ति की दीक्षा दी है। सो अनन्य जाके असी, मति न टरे हनुमंत। अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर, चंचलता छोड़ के दृढ़ता पूर्वक सुन लो, बुद्धि से ग्रहण कर लो, समझ लो। अनन्य भक्ति किसको कहते हैं? प्रभु कहते हैं, सो अनन्य जाके असी, मति न टराए हनुमंत। मैं सेवक। तुम कौन हो? उनका तुम सेवक हो। मैं सेवक सचराचर, सारा संसार चराचर जगत क्या है? उनका रूप स्वामी भगवंत। केवल मुझको देखकर मेरी सेवा नहीं करनी है, संसार में प्रत्येक व्यक्ति में मुझको देख करके सबकी सेवा करना ही मेरी अनन्य भक्ति है। समझ में आ गया? हर व्यक्ति में कोई भेदभाव छोड़े बिना हनुमान जी को दीक्षा दी है प्रभु ने। ये जो हनुमान जी का भाव है, दासानुदास है। वे भगवान के दास नहीं है, वे भगवान के दासों के दास है। ये केवल भगवान की सेवा केवल राम काज ही नहीं करते हैं, भगवान के भक्तों की भी सेवा करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को जो दीक्षा तो मिल गई, सबकी सेवा। और इसीलिए अगर आप लोगों में किसी भी प्रकार की भ्रांति हो, मुझे ऐसे ही एक छोटे स्थान में जो है मध्य प्रदेश में ही गोटे गांव में जाने का अवसर मिला, कथा हो रही थी। वहां कथा हनुमान जी महाराज पर थी और एक देवी ने आकर के मुझे कहा कि दीदी माँ, आप हनुमान जी का इतना गुणगान कर रहे हैं, हनुमान जी जो है सबकी सेवा, सबकी कामना पूरी करते हैं, पर हमारे पंडित जी तो कहते हैं कि महिला मन हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो आप बताइए कि क्या स्त्रियां हनुमान जी की पूजा मंदिर में जाके कर सकती है कि नहीं? तो मैंने जो उत्तर दिया वो आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? क्योंकि आप लोग जिस तरह से बैठे हैं समझ में आ रहा है आपको।
सबको समझ में आ रहा है? तो मैंने उनसे कहा कि हनुमान, आपको लगता है कि मैं स्त्री हूं और पुरुष हूं क्योंकि आप देह भाव से हैं, पर हनुमान जी की आंखों में उनको क्या दिखाई देता है? जब आप जाते हैं उनके सामने मंदिर में, तो उनको तो प्रभु ने ये दीक्षा दे दी है कि सारे संसार में प्रत्येक व्यक्ति में मुझको देखना है और सबको राम समझ करके और सबकी सेवा करनी है। तो कोई महिला अगर खड़ी हो जाए या पुरुष खड़ा हो जाए हनुमान जी के सामने, उनको ना महिला दिखाई देती है ना पुरुष दिखाई देता है, उन्हें तो लगता है मेरे भगवान राम ही आ गए हैं और इस भाव से वे सेवा करते हैं। तो प्रभु ने तो ये दीक्षा दे दी और उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार तो कर दिया, पर हनुमान जी ने कहा प्रभु ये जो हमारी समस्या है, मोह और माया में फंसे हुए हैं, इस मोह माया से हम कितना ही भजन करें, पर ये माया का चक्कर छूटता है क्या? मरते समय तक ना मोह मिटता है ना माया मिटती है, और कितनी ही साधना जीवन भर, कितनी गोष्ठियां, कितनी बार पारायण करे, पर मिटता हुआ दिखता नहीं है। और तब हनुमान जी ने हम सभी जीवों की ओर से एक प्रतिनिधि बन करके प्रभु के चरणों में प्रार्थना की, नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। प्रभु आपका छोह जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये मोह मिटने वाला नहीं है। छोह किसको कहते हैं आप जानते हैं? देखिए ये उत्तर प्रदेश में छोह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ अपने बालकों से प्रेम करती है, पर अगर घर में दो बालक हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, जैसे ये गोद में है आपके छोटा सा नन्हा सा बालक, तो बड़े बालक से भी प्रेम करती है, पर जो छोटा शिशु नवजात बालक होता है उसके प्रति माँ के हृदय में जो वात्सल्य है उसको छोह कहा जाता है। समझ में आ गया? नन्हे बालक के प्रति जो प्रेम है, प्यार है, उसको छोह कहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ये मोह की समस्या का समाधान छोह के द्वारा ही होगा। प्रभु ने कहा छोह चाहिए तो मेरे पास नहीं, उधर जाना पड़ेगा, माँ के पास जाना पड़ेगा, वो ही तुम्हें छोह दे सकती। और तब श्री हनुमान जी महाराज की यात्रा प्रारंभ होती है, क्योंकि श्री सीता जी का अपहरण हो गया है, लंका में वो विराजमान है, बंदिनी है, और श्री हनुमान जी महाराज सारी विघ्न बाधाओं को पल पल पर जो आ रही है, पर राम नाम का जप करते हुए निरंतर श्री हनुमान जी महाराज रास्ते में पहले समुद्र आया, फिर मैनाक आया, फिर जो है सुरसा आई, सिंगिका आई, लंकिनी आई, सारी बाधाओं को, विघ्न बाधाओं को पार करते हुए अंत तो गत्वा विभीषण जी के द्वारा बताई हुई युक्ति से अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। और वहां पर देखा कि माता जगत जननी, प्रथम दर्शन हुआ, इतनी दुखी है, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। अब माँ के पास कैसे जाए? हनुमान जी पहले अशोक वृक्ष की पत्ते की आड़ में जा करके छिप जाते। तरु पल्लव महरा लुकाई करई विचार करो का भाई। देखिए इतने उतावले नहीं है कि हनुमान जी सामने हैं, माँ सामने है तो हनुमान जी दौड़ पड़े और जाके माता माता पकड़ ले। हनुमान जी विचार कर रहे हैं। कोई भी कार्य करने से पहले विवेक बुद्धि का प्रयोग करके कैसे ये कार्य, क्योंकि इतनी विघ्न बाधाएं आई हैं, ऐसा ना हो कि यहाँ तक पहुंच गया। हनुमान जी जो है अशोक वृक्ष की आड़ में, पत्ते की आड़ में बैठे हुए विचार करते हैं
और कथानक आप जानते ही है कि रावण आता है सारी रानियों के साथ, मंदोदरी आदि सब रानी, और श्री सीता जी को प्रलोभन देता है, धमकाता है, डराता है, और फिर सारी राक्षसियों को नियुक्त करके कहता है कि मास दिवस वह कहा न माना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मारी काढ़ कृपाना, मैं तुम्हारी हत्या कर। अब आप श्री सीता जी जगत जननी लीला कर रही है, ये मत समझिए कि सीता जी स्वयं दुखी है तो हमारा दुख कैसे दूर करेंगे। लीला में मां ने हमें सब का मार्गदर्शन किया है। और तब श्री हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, अब समय समाप्त हो रहा है, लाल बत्ती जल गई, ऊपर जो है हनुमान जी महाराज वो मुद्रिका जो प्रभु ने दी थी, वो प्रभु मुद्रिका प्रभु ऊपर से हनुमान जी महाराज डालते हैं, और तब वो श्री किशोरी जी के दुख को दूर करने के लिए जो महामंत्र का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति दुखी है तो आप हनुमान जी के इस प्रयोग को करके देखिए। क्या किया, मां बहुत व्याकुल है, रो रही है, तो हनुमान जी ने मां का दुख दूर कैसे करे, क्या किया, उनका रामचंद्र गुण वर्णन लागा, राम कथा सुनाना शुरू कर दिया, भगवान का गुणान हुआ, दिव्य गुणावली प्रभु की सुनाना शुरू किया। और श्री हनुमान जी जब प्रभु का गुणगान करने लगे, देखिए साधारण कथावाचक करता है तो कितना आनंद आता है, राम कथा में हनुमान जी स्वयं आकर के जहां कथा सुना रहे, श्री माता ऐसी डूब गई, सुनत ही सीता कर दुख भागा, भाग गया दुख वहां से। जहां राम कथा होती है, प्रभु का नाम, प्रभु का गुणगान होते, वहां पर दुख खड़ा ही नहीं रह सकता। इस पंडाल में वो खड़ा नहीं हो सकता है, भले आप यहां से निकल करके जाएंगे तो बाहर खड़ा मिले, पर जहां भगवान का गुणानुवाद होता है वहां दुख नहीं हो सकता है। और फिर मां के मन में आश्चर्य हुआ, इतना सुंदर कौन श्रवणामृत, मेरी श्रवण को, कानों को जो अमृतमय लग रहा है वो कौन सुना रहा है, श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कई सो प्रकट होत किन भाई। और तब हनुमान जी महाराज निकट चले गए, मां घबरा गई, ये कल्पना ही नहीं की थी कि कथा सुनाने वाला कोई बंदर भी हो सकता है। हनुमान जी वही ब्राह्मण वेश में नहीं, कपि के रूप में गए, मां तुरंत ही पीठ लगा करके ऐसे घूम गई, मुड़ गई। अब देख लीजिए, अगर आप लोग सब अभी सामने देख रहे और हम कथा सुनाएं और आप सब घूम के मुझे पीठ दिखाने लगे तो हमें कितना बुरा लगेगा, अपमानित लगेगा ना, कि ये लगता है इन लोगों को कथा समझ में नहीं आ रही। और हनुमान जी कथा सुना रहे और मां मुड़ के बैठ गई, फिर बैठी मन विस्मय भयहु। पर हनुमान जी महाराज देखिए, कथावाचक किसको कहते हैं, आदर्श कथावाचक, जो घटना का अर्थ लेना जाने। हनुमान जी नहीं अपमानित अनुभव कर दिया, अच्छी कथा कही तो लोग तो यही कल्पना करते हैं कि भाई मंच से उठेंगे दक्षिणा मिलेगी तो सीता जी जो है मुझे पुरस्कृत करेगी। पर हनुमान जी महाराज ने, माँ जब पीठ दिखा दी माँ ने, तो हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। माँ आपने बिल्कुल ठीक किया, सुंदर तो भगवान की कथा ही है, कथावाचक तो बंदर ही है, ये आपने प्रमाणित कर दिया। अर्थ लेने की कला, देखिए हमें खाली गोष्ठी में चर्चा नहीं करनी, जीवन में हमें आशीर्वाद पूरा कर दो ठीक है। तो फिर वो श्री हनुमान जी महाराज और जगत जननी में वो दिव्य संवाद हुआ। और माँ क्योंकि घबराई हुई थी तो अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी महाराज सबके उत्तर दे रहे हैं। रामदूत, मैं माँ तू जानकी, माँ मैं राम, भगवान राम का भेजा हुआ दूत हूं। माँ ने कहा ये तो कोई भी बोल सकता है, हम कैसे विश्वास करें, उनका सत्य
मैं सत्य बोल रहा हूं। माँ ने कहा ये तो हर झूठ बोलने वाला कहता है कि मैं सत्य बोलता हूं। तो उनका, माँ मैं शपथ लेता हूं। तो किसकी शपथ लेता हूं? वो भी झूठी शपथ भी ली जा सकती है। तो हनुमान जी ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान भगवान श्री राम का एक नाम, अंतरंग नाम है, जो प्रिया प्रियतम एकांत में एक दूसरे को संबोधित श्री किशोरी जी अपने प्रभु को उस नाम से संबोधित करती थी। सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कह सहनानी। और फिर माँ ने जो नर नर संकहु कैसे, वो कथा सब आप जानते हैं। अंत तो गत्वा, माँ को संतोष हुआ, इतनी प्रसन्न हो गई, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने माँ को आश्वासन दिया कि माँ कछुक दिवस जननी धरु धीरा, थोड़े दिन माँ इतना कष्ट, थोड़ा धैर्य रखो, कपिन सहित आई है रघुबीरा, हम बहुत सारे बंदर आएंगे भगवान राम के साथ और तुमको छुड़ा के ले जाएंगे। और तब माँ को आश्चर्य हुआ कि ये छोटा सा बंदर, और कहाँ रावण त्रिलोक विजयी, इतने राक्षस, इतने बड़े दैत्य दुर्दांत, और ये इतने बलवान, और ये बंदर की सेना, तुमका कितना भोला है, कितना नासमझ है। ऐसी नासमझी की बात हनुमान जी ने जहाँ कही, माँ के मुख से निकल गया है सुत कपीत सब तुम्हें समाना। अरे पुत्र, क्या सारे बंदर तुम्हारे ही जैसे छोटे छोटे? हनुमान जी इतने प्रसन्न हो गए, जो चाहते थे कि माँ मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर ले, और जब पुत्र को ही तो छोह मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा था मोह की समझ छोह चाहिए तो माँ के पास जाओ। तो अभी तक तो माँ ने सेवक के रूप में, दूध के रूप में स्वीकार किया था, पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया था। पर माँ के मुख से जब हनुमान जी महाराज की ये कौशल देखा, तब माँ के मुख से वो आशीर्वाद निकल गया। और माँ ने जो हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया, हो हुतात बलशील निधाना। गोस्वामी जी कहते माँ को पूरी तरह से संतुष्टि मिल गई। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आसिक दीन राम प्रिय जाना। और फिर जो आशीर्वाद देना शुरू किया, हो हुतात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। पर हनुमान जी महाराज में कोई प्रसन्नता नहीं। अंत में वो आशीर्वाद जिसके लिए इतनी लंबी यात्रा करके आए थे, माँ ने कहा करो बहुत रघुनायक छो। और जहां ये आशीर्वाद कान में पड़ा, हनुमान जी महाराज थिरक उठे, पराकाष्ठा नाचने लगे। अब कृत कृत्य भयो में माता, आसिक तब अमोघ विख्यात। पर ये आशीर्वाद देने के बाद हनुमान जी को लगा कि माँ ने पुत्र तो मान लिया है, पर ऐसा नहीं कि बड़ा बेटा मान लिया हो, क्योंकि छोह तो छोटे बालक को होता है, बड़े बेटे के प्रति तो जो है आपके मन में प्रेम होता है, पर जितना छोटे बालक के प्रति होता है माँ को चिंता, ऐसी बड़े बेटे से तो नहीं होता। तो हनुमान जी ने क्या, सुनो माँ तुम अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। माँ मुझे भूख लगी, एकदम मचल गया है जब बंदर के रूप में, माँ मुझे भूख लगी, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, स्कूल से आए एकदम भूखे। अरे आश्चर्य हुआ, इतनी बड़ी ज्ञान विज्ञान वैराग्य की बात कर रहे हैं और अब कह रहे हैं अचानक भूख की बात करने। हनुमान जी का तात्पर्य ये था कि अब माँ ने जब बेटा के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो माँ बेटे के बीच में तो खाने पीने की ही बात होती है। माँ को तो यही चिंता होती है कि मेरे पुत्र को पेट भरा रहे, भूखा ना हो। और उनका एक और उद्देश्य था, क्योंकि माँ के मुंह से तुरंत निकल गया, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। लंका में सुंदर सुंदर फल जय पेड़ों में लगे, माँ मुझे भूख लग गई। आप लोगों को भी लग गई क्या? नहीं लगी है ना, खा पी के बैठे हैं सब लोग, हाँ तब अच्छी बात है। लागी देखी सुंदर फल रूखा, तब माँ के मुख से निकल, सुनो सुत
करई विपिन रखवारी परम सुबट रजनी चर भारी। अरे बेटा यहाँ बड़े बड़े राक्षस है। तब हनुमान जी को उत्तर मिल गया कि माँ ने मुझे छोटा बेटा ही माना है, बड़ा बेटा नहीं, क्योंकि अभी तो आशीर्वाद खुद दिया था, तू अजर हो जा, अमर हो जा और सारे गुण तुम में हैं, और अभी घबरा गई कि कहीं राक्षस लोग तुम्हें कष्ट न पहुंचा दे। तो माँ के हृदय का ये वात्सल्य प्राप्त हो गया। ये श्री हनुमान जी महाराज का नया जन्म हो गया। महाराज श्री कहते हैं ये हनुमान जी महाराज प्रभु के अनुग्रह विग्रह है। ये भले वो कोई किसी कितने रूप में उनका परिचय दिया जाए, पर जिस हनुमान जी की पूजा आज पूरे संसार में हो रही है, भगवान राम के इतने मंदिर नहीं मिलेंगे जितने हनुमान जी के मंदिर। हर गांव में, गली में, पेड़ों के नीचे, कहीं भी आप देखें हनुमान जी। ये हनुमान जी जो घर घर पूजे जा रहे हैं, ये हनुमान जी कौन है? उनका ये भगवान सीताराम जी के अनुग्रह विग्रह, उनके पुत्र है, उनकी पूजा आज समाज में हो रही है। तो इन शब्दों के साथ आप सब के चरणों में बार बार प्रणाम नमन करते हुए और हमारे श्री ओम प्रकाश जी साहू के प्रति मंगल कामना व्यक्त करती हूँ कि और ये 25वें वर्ष में ये भव्य आयोजन जो उनके द्वारा संपन्न हो रहा है, यही श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में भगवान राम से ये प्रार्थना करती हूँ कि ये उनका आयोजन क्रमशः उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए और स्वर्ण जयंती भी मनाए इसी भूमि में। यही मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन जानकी नंदन श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत समाज की, भक्त समाज की, बोले बंजारी माता की, बोलिए पूज्य जी महाराज की। एक बात और मैं दीदी माँ, चूंकि आज जिस विषय को लेकर के बात रखी है और छोह की बात, हम तो सब छोह ही तो चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं वैसे तुलसी मानस परिवार के सभी साथियों को कहूंगा अपनी धर्मपत्नी के साथ आप मंच पे आए, लेकिन ढूंढ ले कहां है पहला। पर उससे पूर्व हमारे कुछ बच्चे मकरंद चुन रहे हैं। हमारे बच्चे जो मकरंद चुन रहे हैं, तनुजा, संजना, मुकेश, रुपेश और जानू, सब बच्चे आए और दीदी मां से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी बच्चे जो मकरंद चुन रहे हैं, खासतौर से आप लोगों के बीच में जाकर 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया मंडलियों के लिए जो मांग रहे हैं, या आप उनको जो लिखवा रही हैं, मैं चाहता हूं कि वो आए और दीदी मां से आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि आज छोह बढ़ रही है। आ जाए आप आ जाओ। वो हमारी बेटियां भी आ जाएं, जो तनुजा, संजना, संध्या, हमारी वो बेटियां जो मकरंद चुन रही आ जाएं और दीदी मां से पुष्प आशीर्वाद के पालें। हमारी वो बेटियां, आप संत के बोलिए ना, संत। सबसे पहले मैं श्री ओम प्रकाश को अपनी धर्मपत्नी के साथ बुलाऊं, हालांकि पूरी टीम को बुला रहा हूं, लेकिन ओम प्रकाश जी आए, हमारे गुरुदेव भगवान की छवि दीदी मां से आप प्राप्त करें। जो सामने गुरुदेव भगवान की छवि है, अपनी धर्मपत्नी के साथ आप आए और ये छवि दीदी मां से पालें। श्री ओम प्रकाश जी पहले आए अपनी धर्मपत्नी के साथ, और गुरुदेव भगवान की छवि आप दीदी मां से पालें।
पूरे आ जाएं। साथ ही साथ हमारे तुलसी मानस परिवार के साथी लोग आ जाएं, प्रणाम कर लें। फिर हम क्रमशः दीदी माँ, हमारे बच्चे आ जाएं बेटा, बिल्कुल आ जाएं आप लोग। पुष्प पाल लें दीदी माँ से आशीर्वाद के। आ जाओ, ऊपर आओ। परमानंद धीवर अपने धर्म पत्नी जी के साथ आए, नहीं है तो अकेले आओ। तुलसी मानस परिवार पूरे लोग आ जाएं। तुलसी मानस परिवार पूरे आप आ जाएं और एक साथ दे सकते हो। एक साथ महादेव भाई आ जाओ, आओ आओ। वर्मा जी, हाँ आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए। पप्पू यादव, राम प्रसाद निषाद, सभी आ जाए। योगेश साहू दीदी माँ से आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। कुबेर साहू, श्री तुलसी मानस परिवार के सभी साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि शीघ्र मंच में आकर मां जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। से बचाई लेला सिया सुकुमारी के, थोड़े जल्दी आएंगे ताकि और मंडली प्रतीक्षा करें, उसका हम समय कम लें। आप लोग आ जाएं और बच्चों को मार्ग से फिर बाजू कर दीजिएगा ताकि निर्बाध गति समझा सके। आ जाइए सब। पार हो अंजनी के दुलरुआ, पार हो अंजनी के दुलरुआ, सब कर कैला सुधार हो अंजनी के दुलरुआ, सब कर कैला सुधार हो अंजनी के दुलरुआ, हो अंजनी के दुलरुआ, अंजनी के दुलरुआ, अंजनी के दुलरुआ। हम सभी अपने स्थान पर पुनः खड़े होकर के दीदी माँ को सम्मान दें। अब हम दीदी माँ लौट रही हैं अपने जगह पर खड़े होकर। बच्चों को थोड़ा सा मार्ग में, बच्चे आनंद ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बोलिए बजरंग बली की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य दीदी जी महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय।